जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने आया है। गौरतलब है कि 13 तारीख को पंजाब से बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली के लिए जो है रवाना होने वाले हैं, जिसको लेकर हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। और पंजाब की तरफ से जो रास्ता अंबाला की तरफ जो हरियाणा की तरफ आता है, शंभू बॉर्डर पूरी तरह से उसको सील कर दिया गया है। इसी तरह की जो सीलिंग की कार्रवाई है वो करनाल कुरुक्षेत्र में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है, ताकि किसानों को दिल्ली हाईवे से ना जाने दिया जाए। जैसा कि पहले किसान आंदोलन में देखा गया था कि जिस तरह से पंजाब से किसान आए और हरियाणा के भी किसान बड़ी संख्या में साथ लगे और दिल्ली जो है वो इन तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए चले गए थे। लेकिन इस बार देखने को ये जरूर मिल रहा है कि हरियाणा के जो किसान है वो कम संख्या में जो है पंजाब के किसानों के साथ देखे जा सकते हैं। हरियाणा के जो गुट है, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट की बात की जाए, टिकैत गुट की बात की जाए, तो वो ग्रुप जो है कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों के साथ उस लेवल पर खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि किसानों को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरह से वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर आते हैं, आगे नुकीली चीजें उन्होंने लगा रखी होती है, तो कानून को अपने हाथ में वो लेते हैं। अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बसों के माध्यम से जा सकते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल्स पे जा सकते हैं। ये बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया है। लोगों से मुलाकात की है। मित्रों, जैसा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है कि बूथ जाने के लिए, चाहे शहरी बूथ में जाए चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाए, तो अभी एक अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला अथवा प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो नेता हैं, वो भी किसी न किसी एक बूथ में और जाने का अभियान शुरू किया है, ताकि हमारे जो प्रदेश के लगभग 19,500 बूथ हैं, हर एक बूथ में कोई ना कोई कार्यकर्ता जाकर के और वहाँ जो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, डोर टू डोर जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे और जो भी आगे चुनाव की तैयारी के नाते सब बातें हम कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम अपने स्थान पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है डोर टू डोर जाकर के और हम लोग जो व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, उसमें से वास्तविकता भी हमें पता लगती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या हमको काम करना है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ पहले था उससे भी ज्यादा बढ़कर के दिखाई दे रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं एक बूथ, जो पंचकुला का बूथ नंबर 114 है, इसमें मुझे अपनी ड्यूटी देने के लिए आना था। मैं आया हूँ, अभी एक बैठक हुई है, अभी और भी 1 घंटे का कार्यक्रम और है शेष, उसको करके तब मैं वापस लौटूंगा। तो क्या फीडबैक ले रहे हैं सर? जिस तरीके से हमने देखा कि क्या फीडबैक भी ले रहे हैं कि किस तरीके के अनुभव लोगों के सरकार को, और कौन सी योजना आपको लगा कि ज्यादा अच्छी है, जो फीडबैक आपके पास आया? देखिए, अभी जैसे मैं इसी बूथ में मैं बात करता हूँ, तो जैसे आयुष्मान भारत, ये एक योजना शहरों में तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ ओल्ड एज पेंशन, इसका प्रभाव है। नौकरियां, जो पारदर्शिता की नौकरी हमारी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो काम में ट्रांसपेरेंसी है, तत्परता है। जैसे अभी मुझे यह बताया गया कि एक 5-10 साल का 8 साल का अनुभव किसी व्यक्ति का एक गाँव का था, तो उन्होंने बिजली के कोई शिकायत थी बिजली विभाग की, और वहाँ जाकर के उनको पैसे खर्चने पड़े, तब जाकर के भी उनका काम बहुत 6 महीने लग गए होते हुए, और अब आकर के उन्होंने किसी बिजली विभाग के दफ्तर में अपना काम किया, तो स्वयं जेई है जो इनके घर पर आया, उसने आकर के सारा उनका चेक किया और हाथों हाथ उनका सर्टिफिकेट बना के देगा, उनका काम हो गया। तो जो काम पहले महीने नहीं होता था, वो अब दिनों में ही काम हो जाता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और परिवार पहचान पत्र की भी बहुत बड़ी प्रशंसा लोग कर रहे हैं कि ये यूनिक एक कार्यक्रम जो हरियाणा में हमने किया है, शायद ही कहीं किसी और प्रदेश में हो, इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, नए प्रयोग हैं, उनके प्रति लोगों का बहुत बड़ा आकर्षण बना है।
सिंह साहब कल वाली जी से काफी करी गई है। स्वर्ण सिंह पंधेर जो किसान नेता है पंजाब से, कह रहे हैं कि किसानों के साथ ये गलत बात है, अगर वो जाना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए तो उन्हें रोका ना जाए। देखिए, थोड़ा सा माइक नीचे रखने सर, जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे, हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। सर, आप कल रतनलाल से मिले थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी से तो कैसे? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए हमारे देश के नेता श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी, वरिष्ठ नेता हमारे, और उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने में जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ आज हम जिस स्थिति पर खड़े हैं इसमें हमारे उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी एक विशेष बात है कि इन 2 महीनों में ही यानी 5-5 भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति महोदया ने निर्णय करके जो दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। चाहे उसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे आडवाणी हो, चाहे बाद में नरसिम्हा राव हो, चाहे चरण सिंह जी हो, स्वामीनाथन हो, तो ऐसे देश की महान विभूतियों को और इस प्रकार से सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। ने वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। मैंने आह्वान किया था, वो तो बहुत देर कर दी उन्होंने। मैंने तो हर एक सेशन में कहा था 6 महीने बाद लाया करें ताकि हमारी बात को वो सुने। वो सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं। इस बार कम से कम सुनने का उनको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह बयान आपने सुना, जिसमें मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि किसान जब आते हैं, प्रोटेस्ट करते हुए जाते हैं तो वो डेमोक्रेसी में सही नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आते हैं, आगे नोकीली चीज या हथियार उन्होंने लगा रखे होते हैं, जिसके चलते उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त जो बंदोबस्त है वो कर रखे हैं। जो जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार कई जगह से दिख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हमने आपको टोहाना की भी दिखाई। टोहाना के फतेहाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब का इलाका वहां से भी पड़ता है और वहां से भी जो किसान हरियाणा में एंटर ना हो पाए, तो इसलिए पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंटर होने से रोका जाए ताकि वो दिल्ली की तरफ ना जा पाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी एक सख्त बयान जो है सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह से किसानों का जो ये प्रोटेस्ट है उसको डेमोक्रेसी में उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए किसानों को जो है रोका जाएगा ताकि वो दिल्ली न जा पाए। अगर उन्होंने प्रदर्शन करने जाना है तो वो अपने व्हीकल्स में जा सकते हैं, बसेस में जा सकते हैं, तो कोई ऐसी उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक कानून को अपने हाथ में ना ले, जिसके चलते किसानों को रोकने के जो पर्याप्त बंदोबस्त है वो हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए हैं। कमल मिड्डा।